प्रिय दर्शकों, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। आज मैं आप लोगों को जो बीवीए विश्लेषण टॉपिक में पढ़ा रहा था बीमा चैप्टर से, उसमें एक जो तीसरा केस थी उसको मैं बताने जा रहा हूं। इसमें क्या रहता है, एक यूनिट से एक मात्रक से दूसरे मात्रक में हमको पहुंचना रहता है, तो उन दोनों में रिलेशन क्या हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका मीटर और सेंटीमीटर है, दोनों दूरी के मात्रक है लगभग लंबाई के, तो उसमें मीटर और सेंटीमीटर, मीटर जो यूनिट होती है वो एमकेएस की है, सेंटीमीटर जो है वो सीजीएस की है। तो उसमें एक से मीटर से हम सेंटीमीटर में जा रहे हैं, तो क्या उसमें रिलेशन बनता है। जैसे 1 मीटर बराबर हम लिखते हैं 100 सेंटीमीटर। तो यहां देख रहे हैं कि जब बड़ी यूनिट से हम छोटी यूनिट में जा रहे हैं तो वैल्यू बढ़ जा रही है यांत्रिक मान का, ये यांत्रिक मान, और ये क्या है, उसका मात्रक है। तो आपने देखा यहां 1 था तो यहां 100 हो गया, यानी मात्रक हमारा बड़ा है तो उसका आंकिक मान कम होगा, और जब मात्रक हमारा छोटा है तो उसका आंकिक मान बड़ा हो जाएगा। जैसे रुपए पैसे का आप खेल देख लीजिए, 1 रुपए 1 होता है और पैसे 900 हो जाता है। तो उसी तरह से इसको कह रहा है कि हम बीमीय विधि से ऊर्जा को 1 जूल से अर्ग में कैसे बदलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके लिए फार्मूले की जरूरत पड़ती है। जब मात्रक और मापन हम पढ़ाएंगे तो उसमें इसकी जरूरत आएगी। n1 यानी n और u बराबर एक कांस्टेंट के बराबर होता है। इसका मतलब कहना मेरा ये है, n हमारा ये और u हमारा मात्रक, यहां पर आपको दिखाई दे दिया। तो ये जो वैल्यू कांस्टेंट होता है, इसका मतलब ये है n1 बराबर u1 इक्वल टू n2 बराबर u। तो यहाँ पर पहला जो n1 का मान है यहाँ पर 1 लिखेंगे, u1 का मान हम मीटर लिखेंगे, n2 का मान यहाँ पर 100 लिखेंगे, इसका मान यहाँ सेंटीमीटर। इस तरह से इस फार्मूले का यूज करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम इसको कैसे समझेंगे, ये चीज बहुत सोचने वाली है। जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास भौतिक राशि Q है, उसका जो मास है, उसकी जो बीमा A है, उसका जो लेंथ है उसका बीमा B है, और जो टाइम है उसका बीमा C है। और बीमी सूत्र को लिखने के लिए क्या करेंगे, इसको हम कोई भी भौतिक राशि हो सकती है। तो ये जो फार्मूला है ये भौतिक राशि पहली थी। उसी तरह से यदि हम इसको Q1 लिख दें तो M1 L1 T1 लिख सकते हैं। इसका पावर A है, इसका पावर B है, इसका पावर C है। उसी तरह से Q2 कोई दूसरी भौतिक राशि आ गई, उसका M1 M2 L2 T2, इस पर A B C बीमा है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो इसको जो है कि Q1 का मान हो गया, तो इस तरह से ये हमारा दोनों का बीमीय सूत्र आपके सामने मैंने लिख दिया। अब हमको क्या करना है, जो फार्मूला था इसको लिखना है n2 इक्वल टू n1, या इस जो फार्मूला दोनों थे n1 u1 इक्वल टू n2 u2, यानी q1 बराबर q2 जब करेंगे तो यहाँ n1 का मान जो है रहेगा, उसके बाद से u1 का मान m1 के पावर a इंटू L1 के पावर b T1 के पावर c इक्वल टू
N2, फिर इसको लिख देंगे M2 के पावर A, L2 के पावर B और T2 के पावर C। अब यहां पर क्या करेंगे, इसको लिखने के लिए हम इसका अपान यहां कर देंगे, N2 अपान N1 इजकल टू M1 अपान M2 के पावर A, L1 अपान L2 के पावर B और T1 अपान T2 के पावर C। अब फिर एक फार्मूला लिखेंगे N2 इक्वल टू N1 M1 अपान M2 की पावर A, L1 अपान L2 के पावर B और T1 अपान T2 के पावर C। बस आप लोगों को इस फार्मूले को याद रख लेना है, यानी N2 इक्वल टू N1 दूसरे यूनिट का ये मात्रक आंकिक मान है, ये पहले का आंकिक मान है। अब बाकी ये क्या है हमारे उसकी यूनिट मात्रक है, तो आप देख सकते हैं M1 मतलब द्रव्यमान, ये यदि केजी में है तो ग्राम में हो सकता है, ग्राम में है तो केजी में हो सकता है, ये हमारा मीटर है तो सेंटीमीटर में हो सकता है। दूसरा वाला किसमें किसको बदलना है ये सोचना है। ये हमारा टाइम है, कभी मिनट में बोलेगा तो कभी सेकंड में जाएगा, यदि दोनों सेकंड हो गए तो बहुत अच्छी बात होगी, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा एक टोटल बीवीय सूत्र पर निर्भर है। जैसे एक फार्मूले को आप लोग नोट कर दीजिए, M2 इक्वल टू N1 M1 अपान M2 का पावर A, L1 अपान L2 के पावर B, T1 अपान T2 के पावर C। अब देखिए इस फार्मूले का हम उपयोग करके ही इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। जैसे पहले फार्मूला लिख दीजिए N2 इक्वल टू N1 M1 अपान M2 के पावर A, L1 अपान L2 के पावर B, T1 अपान T2 के पावर C। तो यहाँ पर बीवी से ऊर्जा को एक जूल से अर्ग में बदलिए। तो सबसे पहले ऊर्जा का बीवी सूत्र क्या होता है, M L/2T4-2। तो यहाँ पर जो पावर A B C लिखा जा रहा है, यहाँ से कंपैरिजन कर देना है हमको। तो यहाँ M का A का पावर क्या हो जाएगा 1, B का पावर कितना हो जाएगा 2 और C का पावर कितना हो जाएगा -2। तो उस पावर को हमको यहाँ जिसका ये बोलेगा ऊर्जा का बल कुछ भी बोल सकता है, उसका बीमा लिख देना है, कंपैरिजन कर देना है। N1 क्या होता है, जैसे बीवी 20 से ऊर्जा को 1 जूल में, यानी आंकिक मान यहाँ क्या दिया हुआ है 1, तो इस 1 को हमको यहाँ रख देना है, यानी लिखिए N2 बराबर 1। अब M1 आप जानते हैं कि अर्ग में बदलना है, यदि हमको MKS से CGS में जाना है तो द्रव्यमान किस में रहेगा, हमको केजी में रहेगा, MKS में ऊर्जा। तो यहाँ पर लिखेंगे केजी, यहाँ पर लिख देंगे हमको ग्राम। A का पावर कितना है 1 रहने देंगे। यहाँ पर लेंथ कितना है इसका मीटर में ऊपर लिखेंगे, क्योंकि हमको सेंटीमीटर में जाना है। इसका पावर कितना दिया हुआ है 2, उसको लिख देंगे। यहाँ पर टाइम किसमें दिया हुआ है, कुछ नहीं बोला है। MKS और CGS में क्या होता है, दोनों सेकेंड में रहते हैं, सेकेंड अपान सेकेंड, इसका पावर दिया है -2। तो आप समझ सकते हैं, और उसका वैल्यू बताना है N2 इक्वल टू, और 1 का 1 होता है, और केजी को हम ग्राम में कर लेंगे तो कितना होता है 1000। मान लीजिए यहाँ लिख सकते हैं 1000 ग्राम बटा ग्राम पावर 1, ग्राम से ग्राम कैंसिल। यहाँ मीटर है 100 बट 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर नहीं, सेंटीमीटर से कैंसिल हो गया, पावर 2 A सेकेंड अपान सेकेंड -2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं 1 इक्वल टू 3 है, 1000 लिख देंगे, इंटू 100 का स्क्वायर है, यानी 2 गुणे 100 हो जाएगा यहाँ। अब 1 का पावर कुछ भी हो माइनस प्लस में सेम ही होता है, उसको छोड़ देंगे, यानी 4 इधर 10 के पावर 4, इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 3। तो कितना आ गया आपका 10 के पावर 7, यानी N2 का मान आ गया 10 के पावर 7, यानी 1 जूल बराबर हो जाएगा यह 1 जूल बराबर 10 के पावर 7
यानी कार्य का मात्रक या ऊर्जा का मात्रक जो जूल होता है, तो उनमें क्या रिलेशन होता है जूल और अर्ग में, तो 10 के पावर 7 अर्ग का होता है। जैसे मीटर और सेंटीमीटर में होता है 1 मीटर बराबर 10 के पावर 2 सेंटीमीटर का, उसी तरह से जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग का होगा। तो आप लोगों ने आसानी से देख लिया कि इसको मैंने किस तरह से बदला, और यदि नहीं भी समझ में आएगा तो फिर 1-2 सवाल बताने के बाद समझ में आ जाएगा। तो इसको आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर लें। ये बहुत क्वेश्चन है, इसको भी समझा दे रहे हैं, क्योंकि एक एग्जाम्पल सफिशिएंट नहीं होता है किसी को समझने के लिए, कम से कम 3 एग्जाम्पल देना चाहिए एक शिक्षक को। यहाँ पर देखिए गुरुत्वीय त्वरण का एक क्वेश्चन लिखा है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। सब लोग जानते हैं जी का मान इतना होता है। यदि लंबाई का मात्रक वहां दे रहा है हम किलोमीटर में ले लिए तथा समय के मात्रक को हम मिनट मान ले, तो बीमीय विश्लेषण विधि से जी का मान नए मात्रकों में ज्ञात कीजिए। लंबाई के मात्रक को किस में लेना है, किलोमीटर में, और समय के मात्रक को किस में लेना है, मिनट में लेना है। तब आप लोगों को इसको किस में, बीमीय विश्लेषण में, यहां पर किस में लिखा है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में लिखा है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम। फार्मूला सबसे पहले लिखेंगे n1 m1 अपान m2 के पावर a, l1 अपान l2 के पावर b, t1 अपान t2 के पावर c। फार्मूला सभी को याद हो गया होगा। n2 क्या है, l1 क्या है, m1 m2 a b c क्या है। तो यहाँ पर n1 का मान जो दिया है 9.8, या 9.8 रख देंगे, और पहला यूनिट जो दे रहा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो एमटीएस सिस्टम में दे दिया है, यूनिट हमको बता रही है। अब गुरुत्वीय त्वरण का बीमा सब लोग जानते हैं, m पर 0 होता है, l -2 होता है, l पर 1 t पर -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कोई भी त्वरण रहेगा यही होगा। तो l पर 1 t पर -2, यहाँ पर कितना लिख देंगे हम, मास कुछ भी लिखें ये दोनों सेम रहेगा, क्योंकि ये मास है ये नहीं है, m1 अपान m2 का पावर हम 0 लिख देंगे। किसी का पावर जब 0 रहता है, दुनिया में किसी का पावर 0 लगा दिया जाए तो उसकी वैल्यू 1 होती है। अब l1 में मीटर, सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे हम, मीटर लिख दें, अपान ये किस में बदलना है, इसको मान को किलोमीटर में लिखा है यहाँ किलोमीटर, तो यहाँ हम लिख देंगे किलोमीटर। फिर यहाँ पर क्या हमको बदलना है, इसका वैल्यू कितनी दिया है यहाँ 1 लिख दीजिए। यहाँ पर कितना होगा टाइम का हमारा, सेकेंड में है, उसको किस में बदलना है हमको, मिनट में, यानी मिनट लिख दीजिए, मिनट। इसका पावर कितना दिया है इसी का, -2। तो आप लोगों ने आसानी से देखा, मैंने सब कुछ वैल्यू रख दिया, और 9.8 इसका इंटू 1 हो जाएगा। ये मीटर को हमको मान लिया जाए तो बीमीय विश्लेषण से जी का मान नए मात्रकों में ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर किलोमीटर को यदि यहाँ हम मीटर में बदलते हैं तो कितना हो जाएगा, मीटर रहने दें, किलोमीटर को कितना हो जाएगा 1000 मीटर, और 1 ये कितना हो जाएगा सेकेंड, सेकेंड को हम मिनट में बदलेंगे कितना हो जाएगा 60, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, -2 सेकेंड से सेकेंड, मीटर से मीटर, 9.8 इंटू 1 अपान 30। अब यहाँ पर ये देख रहे हैं 1 अपान 60 की पावर -2 है, यानी 60 को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 60 इंटू 60। इसको जब हम प्लस करना है तो नीचे वाले को ऊपर ले जाते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स। जैसे x पावर -m है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान x के पावर m। तो जो नीचे वाला था, यदि ये नीचे था तो इसको हम x के पावर m लिखेंगे,
तो वहीं पर 60 है, तो 60 की पावर 1/-2, तो हम उसको लिख सकते हैं 60 की पावर 2 और 60 × 60। तो अब इसको क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया यहाँ। अब बचा क्या, 9.8 × 6 × 6, ये आ जाएगा आपका 35.28। इसको करेक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, इसका नया जो वैल्यू आ गया, यदि उसको इसमें लेते हैं तो 35.3 आ गया, जो पहले 9.8 था। अब वो वैल्यू देखिए कितना आ गया, 9.8 से 35.3। तो आप लोगों को मुझे पूरा विश्वास है कि ये भी टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि बाई चांस नहीं भी समझ में आया होगा तो घबराने की चीज नहीं है। क्वेश्चन को करते करते देखते देखते आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ये जो भी मैं बताया हूँ, बेसिक चीज बताया हूँ कि आप आसानी से समझ सकें। और उसके बाद आप अपना लेवल कहाँ तक ले जाते हैं, कितने क्वेश्चन करते हैं, कितने प्रैक्टिस करते हैं, कितने आप जागरूक हैं, ये आप पर निर्भर होता है। मैं इसके बाद कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं आपको सिंपल सा एक रास्ता बता सकता हूँ। इसके बाद से उस रास्ते पर चलना आपका काम है, मेरा काम नहीं। तो आप देख सकते हैं, कोई भी यदि दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि यहाँ हमको दिक्कत हुआ है, उसको कैसे सॉल्व करें। फिर हम आप लोगों को बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक फिजिक्स पढ़ाएंगे। उसको पढ़ने के बाद आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी, जैसे इस टाइप की चीज है या मीटर सेंटीमीटर, तो उसको भी मैं पढ़ाऊंगा। तो आप लोग नोट कर लीजिए। फिर एक बार आप लोगों का मैं नमस्कार करता हूँ। जिंदगी आपकी, फैसले आपके। जहां भी रहे खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनों का साथ दें। जय हिंद, जय भारत।